पिता मेरे घनश्याम
हम लोग कल की कथा में सुने कि नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों की सभा बैठी और वे सारे लोग, सारे ऋषि इसी बात पर विचार कर रहे थे कि कलयुग आने वाला है और कलयुग में कलयुगी पुरुषों में 4 प्रकार के दोष आ जाएंगे। प्रायणाल्पायुषः सभ्यं कलावस्मिन् युगे जनाः। जो प्राणी हैं कलयुग में, सभ्य प्राणी का सभ्य, 4 प्रकार के दोष से ग्रसित हो जाएंगे। कौन कौन सा दोष? मंदाह, पहला दोष होगा उनका मंदाह। मंदाह मतलब आलसी। कौन चीज में आलसी? खाने में आलसी नहीं, लड़ाई झगड़ा में आलसी नहीं, आलसी भजन में आलसी। तो मंदाह। और दूसरा सुमंद मतयो। ये सुमंद मतयो क्या हुआ? अपने को बहुत बुद्धिमान मानना। है बहुत बुद्धिमान, है भी, लेकिन वो जीवन में जो कार्य करेगा वो लगेगा जैसे पागल करता हो। सब कहेगा कि हम जो है आयुर्वेद को जानने वाले हैं, लेकिन स्वयं बीमार है। सब कहेगा कि हम वेदांत जानते हैं, और वेदांत में कहा गया है कि सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ियो, लेकिन स्वयं प्रणाम नहीं करेंगे, आदर नहीं करेंगे अपने से बड़ों का। ये हुआ दूसरा दोष, सुमंद मतयो। आज जो हम देख रहे हैं सुमंद मतयो, ये कब? नैमिषारण्य में कलयुग के आने से पहले विचार हो गया था। तीसरा दोष मंदभाग्या। मंदभाग्या क्या हुआ सो समझो। बहुत अच्छे, उसको संत कहो या आदरणीय पुरुषों के साथ उनके चरणों में हम जी तो रहे हैं, लेकिन मंदभाग्या हुआ कि हम जो है अपने में थोड़ा भी परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं। भले हम जी रहे हैं बहुत अच्छे, हमारे पिताजी ना, हम अपने में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। बड़का बड़का आयुर्वेद का ज्ञाता है, लेकिन हम अपना बीमारे रहें। देखो अपने में, देखो ये सब है दोष कि नहीं, सो देखो। और चौथा दोष, ये सब जब रहेगा तो अंत में कह दिए कि मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रता। जीवन में लड़ाई झगड़ा, प्रपंच, व्यसनी, ये सब उपद्रव हो जाएगा। ये सब जो होगा अंतिम समय बहुत खराब। ओ हो। कल की कथा में इस पर बहुत विस्तार से बातचीत हुआ है, आप लोग कथा सुनिए। आज की कथा हम लोग जो
भगवान का कालिए नाग के साथ की जो कथा है, भगवान कालिए नाग के फन पर अपना चरण रख दिए। अब कहते हैं कि जोई जोई फन अही, अही मने साप, सर्प, तो जोई जोई फन अही उन्नत करे, तह तह पाव कान को परे। अब पगन पगन की कूटनी दुखित जो भयो, सर्प हो दर्प सब गिरी गयो, सर्प को दर्प सब गिरी गयो। आकाश से अभी भी प्रसूनों की वृष्टि हो रही है। कालिए नाग को उन्होंने दुखित कर दिया। देवद्रोही था, तो देवद्रोही इस कालिए के गर्भ को प्रभु ने हर लिया। देखो, जब बहुत ज्यादा आदमी द्रोही हो जाता है ना, तो उसको समझाया नहीं जा सकता, फिर उसको हरने का काम किया जाता है। अब कैसे हरा जाएगा उसको, इसका बहुत बढ़िया उदाहरण। यह दर्शन देव समाज के कन कन को आनंदित कर दे रहा है। उन्हें तृप्ति नहीं हो रही है कि नील सुंदर के चरण सरोरुह में कुसुमों का अभिनंदन समर्पित करने से, और क्या पता शेष साई पुराण पुरुष के पादार बिंद में पाद्य अर्घ्य सुमन समर्पित करने का अवसर तो उन्हें कितनी बार मिल चुका है, पर वहाँ इन नृत्य परायण नील सुंदर की बंकिम झांकी कहाँ, और इसी उल्लास में ही उनके पुष्प वर्षण, आकाश से पुष्प की वर्ष, पुष्प वर्षण पुराण पुरुष के पूजन का विराम नहीं हो रहा है। पुष्पै है प्रपूजित इवेह पुमान पुराण। श्रीमद्भागवत 10:16-29 में। तेहि तेहि समय देव गंधर्वा किन्नर चारण मुनिगण सर्वा, यशोदानंदन कहाँ सब आए, पूजहि सुमन सुरभि सुख पाई। शेषासन जनु पुरुष पुराना, पूजऊँ यही विधि करे सनमाना। जो अब कालिए का गर्भ समित हो चुका था, उसकी शारीरिक शक्ति तो पूर्णतया क्षीण हो चुकी थी। निराश मन भी चिर निंद्रा में प्रविष्ट होने चला, किंतु ठीक यही जो है अपेक्षित क्षण जो है, अवसर, क्या चीज का अवसर है, तो श्री कृष्ण चरण नख चंद्रिका के आलोक से अपने अंतःस्थल को उद्भासित हो उठने का। और यही हुआ
कालिए के मन बुद्धि इंद्रियों एवं प्राणों में एक ज्योति सी जाग उठी। ये मरने के समय ऐसा होता है। बहुत जो सताता है दूसरे को, तो मरने के समय होता है। क्या होता है? मन बुद्धि इंद्रियां और प्राण में एक ज्योति सी जाग उठी। लेकिन अब देखो, उसी प्रकाश में उसने भगवान के स्वरूप को पहचान तो लिया, पर हाय समय बीत गया, अब पछताओ क्या। पर हाय शरीर में तो अब शक्ति नहीं कि वह स्पंदित भी हो सके। श्री कृष्णचंद्र के चरण सरोजों में न्योछावर हो सके। अब क्या हो, बहुत विलंब हो गया। लेकिन देखो, फिर भी अंतिम श्वास की सी अवस्था में कालिए मन ही मन पुकार उठा। क्या पुकारा? शरण शरण हो शरण शरण अवमरत हूँ। शरण शरण अब मरत हूँ मैं, नहीं जान्यो तो ही। अब बहुत विलंब हो गया। मैं नहीं जान्यो तो ही। और श्रीमद् भागवत में आया है कि अस्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम नारायणम तमरणम मनसा जगाम। तो देखो, क्या कालिए की अवस्था। तो हम लोग भजन में इसको गाएं, कालिए की अवस्था। नंदलाल गोपाल दया करके, नंदलाल गोपाल, नंदलाल गोपाल, नंदलाल गोपाल, नंदलाल गोपाल दया भव सागर पार उतार मुझे। भव सागर पार उतार मुझे। नंदलाल गोपाल दया करके भव सागर पार उतार मुझे। देख राल विशाल तरंगों में, विकराल विशाल तरंगों में, करुणा करके कर पार मुझे। करुणा करके कर पार मुझे। नंदलाल गोपाल जितना सुंदर से कालिए के साथ भगवान की स्तुति करिए। आज अष्टमी है। नंदलाल गोपाल दया करके, नंदलाल गोपाल दया करके भवसागर पार उतार मुझे। विकराल विशाल तरंगों में, करुणा
करके कर पार मुझे करुणा करके कर पार। क्यों भाई? इसलिए कि मैं दुर्जन और दया मैं तू, मैं दुर्जन और दया मैं तू, मैं कृपण कुमति करुणा मैं तू, मैं कृपण कुमति करुणा मैं तू। मैं वंचित हूँ तू बत्सल है, मैं वंचित हूँ तू बत्सल है, मैं आश्रित हूँ और आश्रय तू, मैं आश्रित हूँ और आश्रय तू, मैं अधम उद्धारक तू, मैं अधम उद्धारक तू। इस नाते ही नाथ उबार मुझे, इस नाते ही नाथ उबार मुझे, नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल दया करके भवसागर पार उतार मुझे, भवसागर पार उतार मुझे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।